हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो है MCS 011 की एक बहुत ही अच्छी सी क्वेश्चन है जो हर बार आती है। ओके, यहाँ आपको प्राइम नंबर है कि नहीं वो आपको दिखानी है एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट में। ओके, तो कौन से साल में आए हैं ये क्वेश्चन पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में आपको दिख रहा है कि कौन सा साल में आया, कितने मार्क्स का ये क्वेश्चन आया है। ओके, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ये प्राइम है कि नहीं वो हम देखें। प्लीज़ एल्गोरिदम को देख लीजिए, प्लीज़ फ्लो चार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ समझ लीजिए कि प्राइम नंबर कैसे निकाले। ठीक है, एक नंबर दिया हुआ है, वो प्राइम है कि नहीं वो हमें जानना है। ठीक है, और उसका एल्गोरिदम लिखना है और फ्लो चार्ट लिखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं प्राइम नंबर क्या है। ओके, प्राइम नंबर क्या है? ये एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है जो डिविजिबल होता है ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, जैसे कि हो गया है जैसे 2 हो गया है, 3 हो गया है, 5 हो गया है, 7 हो गया है, 11 हो गया है, 13, 17। ये सारे नंबर क्या होते हैं? 1 के साथ डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने आप के साथ। ठीक है, जैसे 2, जैसे कि ये 2 को हम डिवाइड करते हैं, 2 1 2। ठीक है, तो 0, तो जैसे कि 1 से डिवाइड होगा ये 2, 1 2 2। तो मतलब ये सारे नंबर 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद अपने आप से डिवाइड होते हैं, उसी को कहा जाता है प्राइम नंबर। ओके, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ सबसे पहले मैं एक प्राइम नंबर लूँगी और एक विदाउट प्राइम नंबर लूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 5 ले रही हूँ प्राइम नंबर। ये 5 प्राइम है कि नहीं वो मैं निकालने वाली हूँ। ठीक है, और मैं दूसरा लूँगी जो विदाउट प्राइम है, एक 4 ले लूँगी नंबर, ये प्राइम है कि नहीं। ठीक है, तो 2 नंबर से अगर मैं आपको समझाऊँ, ये जो आपने फ्लो चार्ट देखा था तो उससे आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? फ्लैग लेंगे। ठीक है, ये फ्लैग इक्वल्स टू 1 लेंगे। 1 क्यों है? ये फ्लैग 1 का मतलब क्या है? ट्रू, और 0 का मतलब क्या है? फॉल्स। ठीक है, 0 का मतलब है फॉल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो यहाँ मैंने फ्लैग 1 ले लिया है और फिर मैं नेक्स्ट लूँगी वेरिएबल आई और जिसको मैंने असाइन किया है 2। ओके, अभी मैं देखूँगी, अभी एक नंबर ले लूँगी n। ठीक है, ये n क्या है मुझे नहीं पता। n मैं यहाँ ले लूँगी कौन सा? मैंने सबसे पहले मैं 5 लूँगी। ओके, अब मैंने n ले लिया है 5। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, n मेरा क्या है? n मेरा 5 है। ओके, 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। क्या 5 लेस देन इक्वल्स टू 1 है? नो। तो आंसर क्या है मेरा? 1। आंसर मेरा क्या है? नो है। अगर नो हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? और अगर येस हुआ, ठीक है, अगर 1 है या फिर 1 से छोटा है, तो अगर येस हुआ, ठीक है, जो कि नहीं है, लेकिन अगर सपोज येस हुआ तो क्या है? n इज़ नॉट प्राइम। ओके, जैसे कि फ्लो चार्ट में दिया हुआ है n इज़ नॉट प्राइम, बट यहाँ पर नो है आंसर। ओके, तो नो है तो अब हम नीचे जाएंगे। ओके, तो अगर नो हुआ तो और एक कंडीशन आएगी, i इज़ लेस देन n/2। ठीक है, ये वाला कंडीशन देखेंगे। क्या ये i इज़ लेस देन n/2? तो i हमारा क्या है? i मैंने असाइन किया है 2 विच इज़ लेस देन विद इन ब्रैकेट n हमारा क्या है? n हमारा 5 है और 5/2। ठीक है, ये येस है कि नो है? ठीक है, जितना हमें पता है 5/2 कितनी है, यहाँ मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। 2 2 जा 4, 1.25 जा 10। ओके, तो यहाँ 2.5 आता है ना? 2 इज़ लेस देन 2.5। ये येस है कि नो है? ठीक है, हमें निकालना है कि ये जो 2 लेस देन 2.5 येस है कि नो है। अगर ये येस है तो, ठीक है, अगर ये येस है तो जैसे कि हमें दिख रहा है कि ये येस है। ठीक है, 2 छोटा है 2.5 से,
तो अगर ये येस है तो हम क्या करेंगे, हम मॉड निकालेंगे, ठीक है। n मॉड i इक्वल्स टू 0। तो अगर हम n को डिवाइड करेंगे i के साथ तो उसकी जो रिमाइंडर है वो 0 आएगी, ठीक है, अगर येस हुआ तो। और अगर नो हुआ तो ओके, जो कि नहीं है लेकिन फिर भी अगर नो हुआ तो क्या होगा, नो हुआ तो क्या होगा, ये डायरेक्टली जाएगा फ्लैग इक्वल्स टू 0 मतलब फॉल्स। ओके, फ्लैग इक्वल्स टू 0 मतलब क्या है, फॉल्स, ठीक है। फ्लैग इक्वल्स टू 0 है तो अगर येस हुआ तो प्राइम होगा, ठीक है। अगर फ्लैग हमारा इक्वल्स टू 0 है लेकिन फ्लैग तो हमारा इक्वल्स टू 0 नहीं है, फ्लैग हमारा क्या है, 1 है, ऑलरेडी यहाँ पर हमने फ्लैग ले लिया है 1, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 है ना, तो नो होगा, ठीक है, तो नो होगा। तो अगर नो हुआ तो n इज़ नॉट प्राइम, बट ये वाला आ नहीं रहा है बिकॉज हमें यहाँ पर मिल चुका है कि 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2.5। अगर येस है तो अब हम मॉड निकालेंगे, मतलब हम रिमाइंडर निकालेंगे। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया है, 5 मॉड आई मैंने कितने वैल्यू को असाइन किया है, आई मैंने 2 असाइन किया है, 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हम देखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 2 इसका रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं। ओके, डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ मैंने ऑलरेडी डिवाइड किया है, देखो 0 आया है, रिमाइंडर 0 आया है। ओके, 2.5। ये जो कंडीशन अप्लाई हुई है, क्या ये येस है कि नो है। ओके, तो ये जो है ये हमारा येस है। ओके, अगर ये येस होता है तो हमारा फ्लैग क्या होगा, फ्लैग 0 होगा। ओके, फ्लैग 0 होगा। और अगर ये वाला कंडीशन नो होता है तो हम क्या करेंगे, हमारा i जो है वो इंक्रीमेंट होगा, मतलब i इक्वल्स टू 2 था, तो ये वाला अगर कंडीशन ये अगर नो हुआ तो हमारा 2 है ऑलरेडी i, तो 2 + 1 3 होगा, मतलब फिर से दोबारा ये लूप चलेगी, ठीक है, फिर से दोबारा ये जो है ये वाला कंडीशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर नो हुआ तो यहाँ पर आएगा, लेकिन ये हमारा येस है तो हमारा फ्लैग इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है। अब जब फ्लैग इक्वल्स टू 0 होगा तब कहाँ आएगा, फ्लैग इक्वल्स टू अगर 0 आएगा तो क्या होगा, फ्लैग इक्वल्स टू 0 आएगा तो फ्लैग हमारा इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये येस है कि नहीं, नो है। अगर ये येस हुआ, अगर ये दोनों का मॉड अगर रिमाइंडर 0 हुआ तो अगर येस है तो फ्लैग इक्वल्स टू 0, हमारा फ्लैग 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लैग का वैल्यू हमारा 0 है तो हम आएंगे इस कंडीशन में, फ्लैग इक्वल्स टू 0, तो फ्लैग का वैल्यू कितना है हमारा 0, 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये येस है कि नो है, ये हमारा बिल्कुल येस है। तो अगर येस हुआ तो क्या होगा, n इज़ प्राइम। ओके, तो हमें मिल गया n इज़ प्राइम। और अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, n इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, स्टॉप होगा। तो ये जो आपको फ्लो चार्ट मैंने दिखाया है ना, जो मैंने दिखाया उस पर मैंने एक नंबर ले लिया प्राइम जो कि 5 है, एक नंबर लिया 5 जो कि प्राइम है, तो उसको मैंने आपको करके बताया कि ये फ्लो चार्ट में एक्चुअल में दिया क्या हुआ है। तो अब देख लेते हैं दूसरा एक नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 हमें जितना पता है 4 जो है वो प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। फ्लैग हमने 1 ले लिया, आई हमारा हमने ले लिया 2, ठीक है, n ले लिया हमने 4। अब देखेंगे इफ़ n इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो यहाँ 4 है इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1, ये येस है कि नो है, ठीक है, ये हमारा नो है। ओके, अगर नो हुआ तो कौन सा कंडीशन आएगा, i इज़ लेस देन n/2, ठीक है। i कितना है हमारा, i इक्वल्स टू 2 है, लेस देन इक्वल्स टू क्या है 4/2, ठीक है। तो क्या है 2 लेस देन 2। ओके, तो इन दोनों का डिवाइड तो 2 होता है, तो 2 क्या लेस देन 2 है, ये येस है कि नो है। ओके, अगर नो हुआ तो क्या होगा, ओके, और अगर येस हुआ तो क्या होगा। तो अगर येस हुआ, अगर ये येस हुआ, ठीक है, सबसे पहले मैं ले लेती हूँ, अगर ये येस हुआ ये वाला तो क्या आएगा, ये मॉड निकालने के लिए आएगा, है ना, पहले वाले में जैसा दिया हुआ है मॉड निकालने के लिए आएगा। तो ये तो येस तो नहीं है, तो यहाँ पर जैसे 2 लेस देन
2 है, ठीक है, 2 इज इक्वल्स टू 2 नहीं है, 2 लेस देन 2 है, विच इज़ नो। तो यहाँ क्या आया, नो आया। तो अगर नो हुआ तो, ठीक है, अगर नो हुआ तो क्या होगा, नो हुआ तो क्या होगा, फ्लैग इक्वल्स टू 0 इसके साथ कंपेयर किया जाएगा। हमने फ्लैग कौन सा लिया, मैंने यहाँ फ्लैग लिया इक्वल्स टू 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 0, नो दिस इज रॉन्ग। तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर नो हुआ तो क्या आएगा, अगर नो आए तो क्या आएगा, एन इज नॉट प्राइम। ओके, अगर येस आए तो एन इज इक्वल्स टू प्राइम, एन इज प्राइम। ओके, तो अगर यहाँ पर अगर इक्वल्स टू, यहाँ इक्वल्स टू तो है नहीं, यहाँ पर 2 लेस देन 2, ठीक है, अगर येस हुआ तो, ठीक है, जो कि नहीं है लेकिन फिर भी अगर येस हुआ तो मॉड निकाला जाएगा, पहले वाले की तरह किया जाएगा। ओके, तो अगर ये मॉड अगर इक्वल्स टू रिमाइंडर अगर 0 हुआ तो क्या होगा, अगर हुआ तो येस होगा, और येस होने से क्या होगा, फ्लैग हमारा 0 हो जाएगा, और 0, और उसके बाद फिर यहाँ पर कंपेयर किया जाएगा कि फ्लैग इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, जो कि नहीं हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर नो है, ये जो टू लेस देन 2 ये नहीं होता है, ऐसा नो है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लैग इक्वल्स टू 0, फ्लैग हमारा 1 है, तो 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो n इज़ नॉट प्राइम, तो n हमारा प्राइम नहीं है। तो n हमने क्या लिया था, n हमने 4 लिया था, तो 4 हमारा प्राइम नहीं है, 5 हमारा प्राइम है। तो हमारा इसमें प्राइम है कि नहीं, है कि नहीं, वो हम कैसे समझेंगे, हमें उस नंबर को 1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा और खुद के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि 4 है, 4 को 1 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर 4 को ही, जैसे ये 4 है, ओके, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, तो यहाँ पर 1 4 ज़ा 4, बट हमें पता है कि हम 2 के साथ भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, 1 या खुद के साथ, ओके, डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ये जो तीसरा जो ऑप्शन है ना, 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं हम 4 को, तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होना है, बस 1 के साथ डिवाइड कर सकते हो या फिर खुद के साथ, मतलब जो नंबर है 4 के साथ या फिर 5 के साथ, ठीक है, खुद के साथ या फिर 1 के साथ डिवाइड किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। आई होप आपको समझ में आया होगा, प्लीज़ इसको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। ये MCS 011 के एग्ज़ाम में आया है, बहुत ही इजी है, बस आप समझ जाइए कि मेन फंडा क्या है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन में प्लीज़ क्लिक करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।